ओम शांति। अव्यक्त शिक्षाओं का अमृत भंडार। आज का ईश्वरीय अमृत वाक्य है धर्म नेताओं प्रति। और आज मिनी किचन में बनाएंगे मिनी टमाटर टिक्की। और साथ साथ सुनते हैं आज का परमात्म ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, तुम याद से ही पवित्र बन सकते हो, इसीलिए याद की प्रैक्टिस करते रहो। जब पैदल करने जाते हो तो भी बाप की याद में रहो, क्योंकि तुम्हें बैटरी यानी आत्मा को चार्ज करना है। ये बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक बार ही तुमको मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर गुटखा क्यों खाते हो? इसको कहा जाता है सहज याद। अभी बाप तुमको जीते जी मरना सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। सदा यही स्मृति रहे, इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है, परंतु इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। बाबा जानते हैं ये हमारे बहुत स्वीट चिल्ड्रन हैं, जो सब कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं, इसलिए फिर से तुमको जगाते हैं। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहेंगे और फिर साक्षी हो देखते भी रहेंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुम दोनों ताज लेने के लिए फिर से पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले रहे हो। भले सब यही बोलते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु सब तो बन नहीं सकते, प्रजा भी तो चाहिए ना। फिर भी बाप कहते हैं कि बच्चे तुम शुभ बोलते हो, लेकिन अब लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ भी तो करो। और अब सुनते हैं धर्म नेताओं प्रति बाबा का अमृत वाक्य। धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। धर्म सत्ता वाली आत्माओं में पवित्रता की धारणा के साथ साथ हर गुण की विशेषता समाई हुई होगी। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माओं में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। उनमें परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में जो धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धी, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने, लेकिन परिवर्तन तो हुए ना। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, पहले स्वयं को फिर औरों को। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता। वे हिलने वाली नहीं होती, परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर लेती है। चाहे सितम हो, ग्लानि हो, ऑपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहते हैं। ये है धर्म सत्ता की विशेषताएं। धर्म सत्ता वाली आत्माएं हर कर्म में निर्माण होती है। जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होती अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होती, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होती है। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष करती है। धर्म सत्ता वाली आत्माएं आपके ज्ञान से इतना प्रभावित नहीं होंगी। उन्हें प्रैक्टिकल जीवन की विशेषताएं दिखाओ। जब वो लोग प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। तो ये नवीनता दिखाओ। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं, वो अपने अनुभव द्वारा उनकी सेवा के निमित्त बन सकते हैं। प्यार से उन्हों की सेवा करनी है। उन्हों को महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। पहले उनकी महिमा करो,
फिर अपने जीवन की महानता दिखाओ, क्योंकि फिर भी भिखारी दुनिया को पिल्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना। तो जो किया है उसकी महिमा करो, अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनाते जाओ। उन्हों का आवाज़ तो बड़ा होता है, माइक बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे को संपर्क में लाओ। जिसका नाम अच्छा हो, बड़ा हो, आप उन्हों को इस स्थापना के बड़े कार्य में सहयोगी बनाओ। इसके लिए जब कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो तो उसमें SBI पिच को कोई पोजीशन देकर बुलाने की कोशिश करो। उन्हों को इस कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके पास कोई अनुभवी परिवार ले जाओ तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो भी प्रूफ देखने चाहते हैं कि यह क्या करते हैं। बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्वधर्म की आत्माएं एक मुख्य चीज़ ज़रूर चाहती है। ज्ञान और योग की बातें हर धर्म में अलग अलग है, जिसको कहा जाता है मान्यताएं। लेकिन एक बात सब धर्मों में एक ही है, सर्व आत्माएं दया व कृपा, जिसको वे अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं। ये सब चाहते हैं आप सभी आत्माएं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भक्त वही चाहते हैं। जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। अगर कोई भी धर्मी आत्मा दयालु नहीं व दया दृष्टि वाले नहीं तो उसको धर्मी नहीं मानते हैं। धर्म अर्थात दया, तो हर आत्मा पर दया की दृष्टि रखो, दयालु और कृपालु बनो। आज का वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अब कार्यों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव।